नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजयपाल सिंह और आज हमारे बीच में बैठे हैं मगरा के प्रकाश माली अर्थात सुनील भट्ट जी। प्रकाश माली जी की जूनियर प्रकाश माली जी हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। सर, आपका स्वागत है। सर, सर्वप्रथम आप अपने परिवार के बारे में और अपने जीवन के बारे में और अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। जी, परिवार तो क्या, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। परिवार छोटा सा ही है, 2 भाई हैं हम। मम्मी-पापा तो बचपन में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में जैसे भी चलता रहा, समय के अनुसार फिर बड़ा हो सब मैंने मेरे हाथ से ही किया जो भी करना था मुझे। और आज जिस भी मुकाम पे हैं तो बस स्ट्रगल करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पिताजी का व्यवसाय क्या रहा था? मेरे पिताजी भी संगीत से ही जुड़े हुए थे। अच्छा। मेरे पिताजी ब्यावर के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं श्री किशन जी भाटी, उनके साथ ढोलक प्ले करते थे। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं को मैंने बहुत बार देख के उनसे देखते थे, उनके साथ मैं भी जाता था बहुत साथ पापा के पास। और उसके बाद में जब कभी कभी उन्हें जब मैं छोटा था तब वो मौका दे देते थे एक भजन का कि भाई सुनील भी गाए, क्योंकि मैंने मेरे दादाजी से कुछ क्लासिकल पैटर्न सीखा था। गाना बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबको अच्छा लगता था, तो मुझसे अधिकतर वो गवाते थे कि जा सुनील भाई ये गाना है तुझे। तो वहीं से ही मेरा स्टार्टिंग हो गया था। आपका सफर शुरू हो गया। सफर शुरू हो गया था। आपने सर शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है, क्योंकि परिवार की थोड़ी स्थिति ऐसे ही चल रही थी उस समय। सपोर्ट कोई नहीं करता था, तो मैंने ज्यादा नहीं 7th तक की पढ़ाई की थी। अच्छा। और फिर उसके बाद में फिर व्यवसाय के चक्कर में जुड़ गए थे। अच्छा, क्या व्यवसाय रहा था आपका शुरू से? शुरू से तो कुछ नहीं, मैं संगीत से ही बिलोंग करता था। तो मैंने कम से कम भी 10 साल तक मैंने ढोलक प्ले की थी। अच्छा अच्छा। पापा को आइडल मानते हुए अच्छा अच्छा अच्छा। आप पहले ढोलक पे काम करते थे? ढोलक प्ले करता था। अच्छा। मेरे जो गुरुजी थे धन जी, जो देवखेड़ा से मुंशी जी थे यहाँ पे अपने नगर परिषद में। मैं उन्हीं के ही साथ जाता था, उन्हीं को ही बहुत ज्यादा फॉलो करता था। उनके अलावा किसी के साथ में ज्यादा नहीं रहता। 10 साल तक उनके साथ ही रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फर्स्ट बार जब मैंने गाना सीखा था तभी गुरुजी से मैंने आइडल लेके फिर मैंने हमारे घर पे एक सत्संग रखी थी। अच्छा। जिस समय मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे। तो उसी सत्संग में मेरा दिल में ऐसी बात आई थी कि बस इनको गुरु बना लूं। फिर मैंने उनको गुरु बनाया था, क्योंकि 10 साल उन्हीं के साथ था, उन्हीं को ही देखता था, तो बस वही थे माइंड में, और कुछ माइंड में नहीं था। फिर इनको गुरु बनाया, गुरु धारण किया। फिर तब तक मैंने कुछ भी मतलब इतना ये नहीं था कि मेरा नाम हो या कुछ ऐसा नहीं, बस वो ढोलक प्ले ही करता था, बस वही चल रहा था कंटिन्यू। उस बीच ये मेरा बड़ा बेटा हो गया था। अच्छा। समीर, ये हो गया था। फिर आपने गायन शुरू कर दिया? नहीं, वो गायन शुरू किया ही नहीं था मैंने। बहुत टाइम लगा उसके लिए, बस मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा अच्छा। चलता है वो ढोलक प्ले करता। फिर मेरे बीच में एक ऐसी टाइम आ गया था कि मेरे गुरुजी एक्सपायर हो गए थे। तो फिर अब उनके क्या शिष्य थे, तो वो इस लाइन से बिलोंग नहीं करते थे। सही। इस लाइन से बिलोंग करने वाला ही मैं ही था। तो फिर मैंने कहा अब गुरुजी एक्सपायर हो गए तो गुरुजी की जगह खाली नहीं जोड़ेंगे। सही सही। मैं गायन करना स्टार्ट करूंगा। फिर मैंने गायन करना स्टार्ट किया। जो आपका पहला संगीत था वो क्या था? आपने किस कॉन्सेप्ट में ज्यादा? मैंने पहले संगीत क्लासिकल को ही चुना था। अच्छा। मैंने क्लासिकल ही गाया था, जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। अच्छा। बहुत प्रथम पहले, और क्योंकि मेरे दादाजी मुझसे ज्यादा प्रेम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने ही मुझे कि वो क्लासिकल से ज्यादा बिलोंग करते थे। मेरे दादाजी पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट आते थे अपने यहाँ पे ब्यावर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके ऑलरेडी प्ले करने के लिए उन्हीं को ही बुलाया जाता था, उनके अलावा किसी को प्ले नहीं करना है। अच्छा। उतना क्लासिकल का नॉलेज था मेरे दादाजी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक जो राजस्थान का है हमारा बहुत विस्तृत है। पाकिस्तान, आप बता रहे हैं जैसे पाकिस्तान तक इनके म्यूजिक का प्रचलित रहा। जो सुनील भट्ट हैं आपका जो सुनील भट्ट से जो जूनियर प्रकाश माली तक का जो सफर है वो आपका कैसा रहा? वैसे तो सुखद ही था। अच्छा। मगर कि कहते हैं ना कि हर चीज में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ ना कुछ। जब तक अपन अपना योगदान पूरा नहीं देंगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो पाता है मुकाम। मैं जब ढोलक प्ले करता था तो मैं क्या प्रकाश जी को बड़ा फॉलो करता था। अच्छा। उनकी वीडियो चला देता था। पहले वो चलती थी अपने डीवीडी चला के ऑन करके टीवी देखता और मैं ढोलक प्ले करता था। अच्छा। ढोलक प्ले करता था। तो ये मेरा बेटा है समीर। अच्छा।
ये बहुत छोटा था, मतलब उसकी अवस्था होगी 5-6 साल का था उस समय। तो इसी ने ही, मैं जब ढोलक प्ले कर रहा था तो इसी ने बोला पापा जी आप भी इनकी तरह बन जाओ ना। तो मैंने कहा कि मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा। करते हैं। ठीक है। और फिर जब मैंने कोशिश की तो वो आपको कामयाबी हासिल भी हुई। मुझे देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इनके बच्चे का एक सपना पूरा करने के बजाय आज ये बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर बैठे हैं। इनका बच्चा वाकई में बहुत काबिल था, उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया। बिल्कुल उसने बोला, और फिर मैंने उनसे उस टाइम से ही प्रकाश जी को फॉलो करना चालू कर दिया था। और प्रकाश जी को जब से फॉलो किया, बस माइंड में वही थे, उनके अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था। बस किसी आर्टिस्ट को सुनता सबको था, सुनना सबको है, क्योंकि सीखना किसी से भी मिल सकता है क्या। तो सीखता सबसे था, मगर फॉलो उन्हें करता था। बस माइंड में वही था। तो आज ऐसा मुकाम आ गया था कि एक बार मंच पे ऐसा हो गया कि अब दुनिया उन्हीं के नाम से मुझे जानती है। और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर की खुद की ख्याति भी है जो आपको पहचानती है। मैं आपका जो पहला जो गायन था, आपने जो पहला गीत गाया, जो भजन गाया आपने, वो क्या था सर? राम जी को ही फॉलो किया था। और फिर मैंने प्रथम बार ही रामायण की चौपाई ही गाई थी, जिसमें था कि वो मंगल भवन अमंगल हारी दरवेश दश रति अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। क्या तो बात है आपकी सर, क्या तो बात है, क्या कहें हम आपसे। आपको कहा जाए कि भजन संगीत म्यूजिक के अंदर आपका अगर किसी से मुकाबला है तो वो कौन है आपका मुकाबला करने वाला? नहीं सर, इसमें संगीत में कभी मुकाबला नहीं होता है। संगीत में तो केवल रूदारी होती है, रूह से रूह मिलती है। बाकी मुकाबला क्या है, संगीत को लड़ाई तो करने का जगह तो होती नहीं है। संगीत तो एक प्रेम बरसाता है ऑलरेडी। संगीत से तो मुर्दों में भी जान आ जाती है। संगीत अगर किसी जानवर को, आप देखते हैं कि अपन सांप को भी अगर संगीत सुनाते हैं तो वो भी मोहित हो जाता है क्या। तो फिर संगीत में आप वो नहीं कह सकते कि किसी से मुकाबला हो। संगीत से तो बस रूहदारी कर सकते हैं कि उससे उनका गायन कैसा है, अपना गायन कैसा है। और हम किसी से बराबरी तो कर नहीं। संगीत तो एक अथाह सागर है। संगीत एक प्रेम है, संगीत एक सागर है जिसे आज तक कोई नहीं छू सका है। संगीत अपने आप में ही बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है जिसे कोई मनुष्य नहीं पा सकता है। इनकी ये बात बहुत कमाल की है, मेरे हृदय को सीधा टच कर दिया कि इन्होंने कि म्यूजिक के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर मनुष्य का अलग म्यूजिक होता है, अलग लेवल होता है। बिल्कुल। ऐसी कौन सा नगर है या शहर है जहां आपको काम करने में बहुत मजा आता है, आपको बहुत प्रिय है और वहां के लोग आपको बहुत चाहते हैं और आप बार बार शो वहीं पे करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? जी वैसे तो ज्यादा तो नहीं, कि मैं बहुत बार जयपुर के पास है नरना। जी। नरना है, वहां से मुझे बहुत प्यार मिलता है। जी जी। नरना गांव है एक बहुत अच्छा सा, जहाँ पे वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार मिलता है। हर बार वहाँ जाने का मौका मिलता है और महीने में 2-3 बार तो उधर के चक्कर हो ही जाते हैं। अच्छा। आपके हिसाब से संगीत जीवन के लिए क्या महत्व है? संगीत का जीवन के लिए क्या महत्व है? हर इंसान को संगीत सुनना चाहिए, आप क्या नजरिया रखते हैं उस विचार पर? देखिए, संगीत एक वो चीज है कि संगीत को जो सुनता है ना, जो एक बार संगीत को ग्रहण कर लेता है ना, तो उससे जीवन में दूसरों की चीज की इच्छा ही नहीं होती है। जी जी जी। वो फिर उसका माइंड उसी में ही डाइवर्ट होता जाएगा, उसी में चलता जाएगा हर पल। चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, छोटे से छोटा काम भी करता हूँ तो संगीत को गुनगुनाते हुए कर देगा। ये संगीत की महत्वता है। संगीत जो आदमी में चला जाता है अंदर, जो एक बार राउंड हो गया संगीत शरीर के अंदर, तो समझ लीजिए कि फिर उसका जीवन सार्थक है। बिल्कुल सार्थक है। और वो आगे तक भी यही सोचता रहेगा कि यार इस मुकाम को कैसे आगे बढ़े। अभी तो इस टाइम में तो चलो, इस टाइम में तो लोग बहुत आगे तक हैं। अभी लोग बाग इंडियन आइडल को फॉलो कर रहे हैं। बस यही चाहना है कि कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि हम थोड़ा शायद संगीत सीख लेते तो शायद हम भी वहां तक, उस मुकाम तक जाने की कोशिश करते। और दुआ चाहिए तो मालिक, वैसे मेरे परिवार से बहुत जने हैं जो अभी इंडियन आइडल तक जाने की कर रहे हैं। अच्छा। और पहुंच भी जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें संगीत में आगे और ख्याति मिले। जब आपने संगीत का गायन शुरू किया था तब आपकी पहली आय क्या रही थी? जी, मैंने जब
प्रथम बार संगीत जब गाना सीखना चालू किया था, मेरा फर्स्ट शो था ब्यावर में। अच्छा। और मेरा ही फ्रेंड था जिसने मुझे बोला था, मैं उसको पता नहीं था कि मैं संगीत करता हूँ, बट उसको पता लगा, किसी ने कहा कि यार संगीत सुनील भी गायन स्टार्ट कर दिया है। तो फिर मैंने वो मेरे पास आया था, मेरा फर्स्ट शो था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, काल की माता का मंदिर था वहां पे। हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है, उसकी बहुत महिमा है। आज उसकी कृपा से आज हम जब भी जिस मुकाम पे हैं, माँ की कृपा से ही है। तो उस जगह मेरा फर्स्ट शो हुआ था। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला था, मेरे फ्रेंड भी नॉर्मली थे, हम तो बस नॉर्मल टाइम, ज्यादा हाई फाई लेवल से नहीं, वो भी हाई फाई लेवल से नहीं था और हम भी नॉर्मल लेवल से ही चल रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग थी हमारा। जी बिल्कुल। हाँ। स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग में इतनी कोई बड़ी सोच रखता भी नहीं। नहीं। ठीक है, तो मैंने उसने बोला कि सुनील भैया, मैं आपको 3500 रुपये हैंड ओवर कर सकता हूँ, अच्छा, केवल 3500 रुपये दे सकता हूँ, मगर माँ का जागरण आपको करना है। हाँ। और फिर उसमें मेरा फ्रेंड वगैरह सब दोस्त थे, सब प्रेम तो सबसे क्योंकि 10 साल से ढोलक प्ले कर रहा था, बिल्कुल। तो प्रेम सबसे बना था। तो मैंने उनसे, मेरे फ्रेंड लोगों से बात की, जो साउंड वाले होते हैं, चाहे पीछे बजाने वाले होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वाले जो भी हैं, उन्होंने सबको मैंने बोला, तो सबने मुझे फॉलो किया, सबने मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, अपन एक कार्यक्रम में पैसा कम लेंगे, मगर अगर इससे क्या पता तू हाईलाइट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो फर्स्ट शो था मेरा, रोड शो था वो, फर्स्ट शो ही रोड शो था। और वो फर्स्ट शो ही आज मेरे जीवन की लीला को आगे बढ़ाने में बहुत कायम हो गया था। और अभी वर्तमान समय में आप एक डील का कितने लेते हैं, चार्ज क्या रहता है आपका एक डील का? जी, ब्यावर नॉर्मल तो अपने 11,000 रुपये पेमेंट है, नॉर्मल जो नॉर्मल सत्संग होती है, इसमें से जैसे कोई जड़ूला वगैरह है, नॉर्मल घरेलू सत्संग जो होती है। और बड़ा शो होता है कि जिसमें ज्यादा साउंड वगैरह लगते हैं, झाकिया वगैरह होते हैं, तो उसमें 35 से 40 हजार रुपए का पैकेज होता है। ओके। और स्टेट डिस्ट्रिक्ट बाहर जाते हैं, जैसा भी मेरा अभी का प्रोग्राम था अहमदाबाद में, तब मैंने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे। जी जी बिल्कुल। प्रकाश माली जी के अलावा आप किनको अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है म्यूजिक की, वो कौन है? जी, मैं ज्यादा अधिकतर मैं जब सुनने के मामले में अगर जब सुनता हूँ ना, तो मैं हमशेर हयात जी हैं, अच्छा। उनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि उनकी जो बोलने की है टेक्निक बहुत अच्छी लगती है मुझे। और गायन, सूफी गायन करना भी बहुत कठिन है, सूफी गायन हर कोई नहीं कर सकता, बट सूफी गायन वो करते हैं। सूफी गायन में भी वो ऐसा संदेश देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो खुद मुस्लिम समुदाय से हैं, बट फिर भी वो अपने श्री राम जी के भजन गाते हैं, जी साईं बाबा के भजन गाते हैं, भगवान शंकर के, माँ के भजन गाते हैं। तो मतलब कलाकार की कोई जात नहीं होती, पहली बात तो कलाकार किसी जात को नहीं करता कि एक बात सुनकर के मुझे याद आया कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो भैया। बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कही है। तो क्या कलाकार तो जब मंच पे होता है तो उससे जो भी गायन करने के लिए कहा जाता है कि आप ये गायन कीजिए, या फिल्मी सॉन्ग कोई गाना है तो ये गायन कीजिए, तो वो कलाकार तो कलाकार होता है। कलाकार का मतलब ये होता है कि उसे जो गाने के लिए बोला जाएगा वो गा सकता है, तो वो गा सकता है, क्योंकि मंच उसके लिए पब्लिक ही सब कुछ होती है। सही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कोई फिल्मी गाना सुनाएंगे हमें, आपका जो फेवरेट हो, आपको जो अच्छा लगता हो? तो बहुत सारा फेवरेट सॉन्ग है। फिल्मी सॉन्ग आपको कौन सा सुनना चाहिए? कोई सा भी सुना दीजिए आपको। मैं पुराने ओल्ड सॉन्ग ज्यादा, ओल्ड सॉन्ग का मुझे बहुत पसंद है, आप सुनाइए, आपको जो पसंद है वो सुनाइए आप। होठों पे आई फरियाद सताई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार है रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो हमारे ओल्ड सिंगर्स थे, उनमें आप किनको आदर्श के रूप में मानते हैं, जो पहले बहुत पहले, जो 90s से भी पहले गायन करते थे, उनमें आपको कौन ज्यादा अच्छे लगते थे सिंगर्स? मुझे वैसे तो लता जी तो सभी को, सभी की लता जी तो सरस्वती एक साक्षात, मैं मानता हूँ। वैसे सबसे अच्छे मोहम्मद रफी साहब और मुकेश जी, अच्छा, दोनों ही अच्छा गायन करते थे, बस दोनों को। जी मोहम्मद रफी साहब जी, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, मोहम्मद अजीज साहब, अच्छा, ये
ये जब गाते थे तो मतलब क्लासिकल को टच में लेकर सॉन्ग गाते थे। इनकी आप मोहम्मद अजीज साहब के जो भी सॉन्ग उठा के देखेंगे, जैसे ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिल्कुल तो ये सारे सॉन्ग उठ के लगता था कि वाकई हार्ट को टच होते थे। हार्ट टचिंग सॉन्ग थे वाकई में। जो पहले का जो सॉन्ग था, आजकल जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते थे? जो अभी जो रिमिक्स का दौर आया है, जो मिक्सअप करते हैं, जो और लोफी सॉन्ग्स बजाते हैं, रिमिक्स बजाते हैं, जो MP4 वगैरह। जी, ये तो देखिए अभी नया सॉन्ग तो क्या कि नए बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं, नए बच्चों को यही सॉन्ग है। और नए सॉन्ग की टाइम क्या है, ज्यादा से ज्यादा आदमी 10 दिन सुन लेगा, 15 दिन सुन लेगा, उसके बाद में ऑफ है। बिल्कुल। आप और रफ्तार सॉन्ग को आप एनी टाइम एवरीडे सुन सकते हो, जब भी सुनोगे आपको अच्छा ही लगेगा। वो सदाबहार गाने हैं। बिल्कुल। अभी जो नए सिंगर्स आ रहे हैं जैसे बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो रैप इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं, एमी वे बंटा है, MC स्टैंड, संगीत के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, विचार रखते हैं आप? देखिए सर, वो उनका गायन है, वो उनका गायन करते हैं, हम उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि सबकी एक अलग अलग टेक्निक होती है काम करने की। जी बिल्कुल। कोई किस टेक्निक से हैवी होता है, कोई किस टेक्निक से चलता है, कोई किस टेक्निक से। तो कि अभी ये हनी सिंह जी है या बादशाह जी है, तो ये भी ओल्ड सॉन्ग को ही रिन्यू करके डाल रहे, क्योंकि अभी की जनरेशन ही ऐसी हो गई। बिल्कुल। अभी वो डीजे वाला मामला ज्यादा चलता है। जी बिल्कुल। बस बच्चे उसी से राजी, तो बच्चे खुश तो हम भी खुश। जी। प्रकाश माली जी का कोई एक ऐसा भजन सुनाइए जो आपको बहुत प्रिय है। जी, प्रकाश माली जी के तो मुझे सारे ही सॉन्ग अच्छे लगते हैं। मैं किसी भी सॉन्ग को ऐसा नहीं कह सकता कि उनके अच्छे नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए कि मेरे लिए तो जिंदगी है एक तरह से वो। बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं एक भजन उनका, मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं खुद भी उनके भजन गायन को सुनता हूँ। उनका एक भजन है मेरे जहन में आ रहा है अभी, बहुत जोरों शोरों से मेरे अंदर फूट रहा है, मुझे निकलना चाह रहा है। वो एक भजन है, जग में मीठो बोल भैड़ा, जग में मीठो बोल रे, दुनिया में थोड़ो जीवड़ो। सुना दीजिए। जो उन्होंने गाया था उससे तो उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। जैसल दाड़वी जो उनका गायन था, उससे तो राजस्थान भर में उनकी बहुत बड़ी पहचान बन गई थी। जैसल दाड़वी गाया था, वो गाया था, खुरमुर पगलिया बाजे, अरे कौन जिनावर जाए, अरे संतावणी टोकड़िया आडे का कर जाए हरामी चितरा रे, हे टोगड़ी मत मारो रे भोला, अरे सादरी हो जे। हाँ सर, दिल जीत लिया इन्होंने तो हमारा। सर क्या बताया आप, बहुत ही बढ़िया। आप सर बहुत बढ़िया, आपका गायन एक अलग ही लेवल है। मैं क्या कह रहा हूँ सर, प्रकाश माली जी, अभी अगर साक्षात प्रकाश माली जी बैठे हो तो भी मैं पहचान नहीं पाऊँ कि कौन है, अगर उनकी आवाज के भी आप पे अगर मुझे जज करना पड़े। सच में आपका गायन बहुत अच्छा है। तमाम राजस्थान वालों को धन्यवाद ही देता हूँ कि मुझे सुनील से जूनियर प्रकाश माली बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसी तरह से राजस्थान वाले मुझे प्रेम देते रहे, बस इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहूँ। बस आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे बस। और इसी के साथ हम इन्हें एक शुभकामनाएं भेंट करते हैं, ताकि ये जीवन में और अच्छा करे। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और आप ऐसे ही हमारे बीच में मशहूर होते रहें, आपके गायन हमें पसंद आते रहें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में और अच्छा करें, हमारे लिए और प्रतिभाएं निखारें, और आपका गायन हमें और अच्छा मिले। धन्यवाद सर। बिल्कुल, मैं तहे दिल से अजय पाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरे राजस्थान के तमाम कलाकारों के पास जाकर उनका समय लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर रहे हैं, बहुत तहे दिल से आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बोले से तू लगा ले लगन, हो जाएगा तू मस्त मलंग, तू अधूरा है इसके बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन है।